जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कोई भी समझदार व्यक्ति इस बात को बखूबी समझता है कि किसी और के घर के अंदर क्या चल रहा है इसके बारे में उसको बोलने की ज़रूरत नहीं है, अनटिल अनलेस उसके घर में जो चल रहा है उससे बाहर वाले व्यक्ति को परेशानी हो रही है। अब देखिए, भारत में जो भी कुछ चल रहा है वो भारत की व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं। इसको लेकर किसी भी और देश को समस्या होनी नहीं चाहिए। लेकिन अभी जॉर्ज सोरोस का जो बयान निकल कर सामने आया, उस बयान ने काफ़ी लोगों को सोचने में मजबूर किया कि यार आखिर इस आदमी को भारत से मतलब क्या है। अगर आप अभी बात करें हाल फिलहाल की, तो राजीव सरदेसाई जी ने कुछ दिनों पहले ही कहा था कि जो ये सब चल रहा है इस समय, इंटरनेशनल मीडिया का नाम लिया जा रहा है कि इंटरनेशनल मीडिया भारत की सरकार गिराने के लिए पड़ा हुआ है, ये सब झूठ है। ऐसे में ही जॉर्ज सोरोस का बयान निकल कर सामने आता है जिसमें कि वो मोदी अडानी के संबंधों को लेकर बात करते हैं और बोलते हैं कि भैया ये जो है अडानी, ये भारत और ये सब कुछ को बर्बाद करके रख देगा और मोदी की जो डेमोक्रेसी है वो कहीं से कहीं तक भी चल नहीं पा रही है। मतलब 10 तरह की बात है। किसी भी व्यक्ति को ये समझना मुश्किल नहीं है कि यहाँ पर कोई ना कोई अपना एजेंडा ज़रूर ढूंढ रहा है और उसी एजेंडे की तलाश में ये सारी परेशानियाँ इस समय बनती जा रही हैं। अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। दावा किया है कि उनके भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी संबंध काफ़ी मधुर है। उसने कहा कि मोदी और अडानी करीबी सहयोगी हैं, उनका भाग्य आपस में जुड़ा हुआ है। सोरोस ने यह टिप्पणी गुरुवार 16 फरवरी को जर्मनी में म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन से पहले टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए की। सोरोस ने कहा कि अडानी एंटरप्राइजेस ने शेयर बाजार में धन जुटाने की कोशिश करी, लेकिन वह असफल रहा। अडानी पर स्टॉक हेरफेर का आरोप है। उनका स्टॉक रेत की महल की तरह ढह भी गया है। अमेरिकी अरबपति ने प्रधानमंत्री मोदी पर अडानी समूह के कथित हेरफेर में शामिल होने का आरोप लगाया है। कहा कि मोदी इस मसले पर चुप है, लेकिन उन्हें विदेशी निवेशकों और संसद में सवालों का जवाब तो देना ही पड़ेगा। जॉर्ज सोरोस का यह बयान हिडेनबर्ग रिसर्च की 3200 पन्नों की उस रिपोर्ट के करीब 3 हफ्ते बाद आया है जिसमें अडानी समूह पर स्टॉक मैनिपुलेशन जैसे आरोप लगाए गए थे। अडानी समूह ने 413 पन्नों के जवाब में हिडेनबर्ग के आरोपों को झूठा करार दिया था। इस रिपोर्ट को भारत, यहाँ की कंपनियों और देश के विकास पर सुनियोजित हमला बताया गया था। हंगरी मूल के अमेरिकी अरबपति जॉर्ज सोरोस ने साल 2020 में वैश्विक विद्यालय की शुरुआत करने के लिए $100 करोड़ देने की बात कही थी। उसने कहा था कि इस विश्वविद्यालय की स्थापना राष्ट्रवादियों से लड़ने के लिए की जाएगी। सोरोस के अधिनायकवादी सरकारें और जलवायु परिवर्तन को अस्तित्व के लिए खतरा बताया था। वैश्विक नेताओं पर हमला करते हुए सोरोस ने कहा था कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अधीन दुनिया की सबसे मजबूत शक्तियां अमेरिका, चीन और रूस तानाशाहों के हाथ में है और सत्ता पर पकड़ रखने वाले शासकों में इजाफा हो रहा है। इसके अलावा सोरोस ने यह भी दावा किया था कि सबसे बड़ा और सबसे भयानक झटका भारत में था। उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाने का आरोप लगाया था। जॉर्ज सोरोस ने कहा था कि राष्ट्रवाद जो अब बहुत आगे निकल चुका है, सबसे बड़ा और सबसे भयावह झटका भारत को लगा है, क्योंकि वहाँ लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित नरेंद्र मोदी भारत को एक हिंदू राष्ट्रवादी देश बना रहे हैं। उसने पीएम मोदी पर आरोप लगाया कि वो कश्मीर में सख्ती कर रहे हैं, जो कि एक अर्ध स्वायत्त मुस्लिम क्षेत्र है, और वो लाखों नागरिकों को उनकी नागरिकता से वंचित करने की धमकी भी दे रहे हैं। मतलब ये जो बातें जॉर्ज सोरोस ने कही, इनकी बातों को सुनकर मतलब किसी भी व्यक्ति को 1% भी परेशानी नहीं होगी समझने में कि इस व्यक्ति को क्या परेशानी, कश्मीर में क्या चल रहा है, मोदी किस तरीके से देश चला रहे हैं, हिंदू राष्ट्र को बनाया जा रहा है। ये सब बातें जो इन्होंने कही हैं, या तो ऐसा लगता है कि ये कहीं से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए थे, या फिर जिस तरह की उम्र है इनकी, जितनी उम्र हो चुकी है, उस उम्र को देखते हुए शायद ऐसा लगता है कई लोगों ने इनको बोल दिया था कि भाई ये चीज़ें तुमको बोलनी है तो जाकर बोल दो, सिंपल सी बात है। लेकिन आप देखिए ना, उसके बावजूद भी इनकी बातों में कहीं ना कहीं मतलब वो व्यक्ति जो सही से बोल भी नहीं पा रहा है, वो नरेंद्र मोदी के ऊपर आरोप लगा रहा है कि ये भारत को बर्बाद कर देगा, भारत को बर्बाद कर देगा। यूपीए की गवर्नमेंट में देश कहाँ तरक्की कर रहा था और आज किस तरीके से तरक्की कर रहा है, ये सबके सामने। उसके बावजूद भी इन जैसे चंद लोगों को लगता है कि भारत बर्बाद हो रहा है। और इनको चिंता किस बात की है? इनको चिंता शायद इस बात की है कि अगर भारत इसी तरीके से प्रगति करता रहा तो जिन कंपनियों में इनका पैसा लगा हुआ है, भारतीय कंपनियां उन कंपनीज को पछाड़ते हुए इनके पैसे डुबो देंगी। शायद यही इनकी समस्या भी। मेरी इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।